ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका ने खुमैर, सरीक और कशम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। कार्रवाई खित्ते के कुछ ममालिक के ताबन से की गई। ईरानी पानियों में हमारे ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका ने एक ईरानी ऑयल टैंकर को जासिक के करीब और दूसरे ईरानी जहाज को फुजैरा बंदरगाह के सामने आब हुर्मुज़ में निशाना बनाया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। आब हुर्मुज़ के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फौजी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने खबरदार किया कि ईरान किसी भी जारहियत का तबाहकुन जवाब देगा। अमरीका ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे पर गौर। इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। मनसूबा एक जामे मुआहदे की बजाय कलील मुद्दती समझौते पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू और रवैये ने बहुत मुतासर किया। दुश्मन का ख्याल था लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये ईरान के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खुद को कज़ा कहते हुए भी शर्म महसूस नहीं होती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं रहबर मुअज़्ज़म तमाम उमूर की मुकम्मल निगरानी करते हैं। मुज्तबा खamenei की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। ईरान और अमेरिका में क़याम-ए-अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद पेश कर दी। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को खिराज तहसीन पेश। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उसने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। इस्लामाबाद मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का गैर जानिबदार किरदार इस बात की याद दहानी है कि सिफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से $1.2 अरब कर्ज किस्त की आज मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को कर्ज की रकम मिलेगी। वजारत खजाना के मुताबिक तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। RSF के दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफी मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल मुकम्मल किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहिदा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज मंजूर हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेशगी इक़दाम को मुकम्मल किए गए। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। हमारे अज़्म पर कोई शक नहीं होना चाहिए। मार्का हक में पाकिस्तान ने अपने सबसे 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर अबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में जो दुनिया ने दिखाया वही हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक बहरिया और पाक फजाइया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मार्का हक में जंग का जाविया बदल दिया। मगरूर दुश्मन को जंग में मुकम्मल शिकस्त दी। 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। अभी हमने एक किस्त दिखाई है। अगर किसी को शक है तो आए हम खुशफहमी को मिनटों में दूर कर देंगे। पाक भारत जंग में भारत आइंदा कराची का नाम लेने से भी घबराएगा। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। मार्का हक अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत से जीता। यौम आज़ादी पर अजीम शान परेड होगी। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक दिखाएंगे। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। मार्का हक में भारत को 8-0 से शिकस्त। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा कि पाक फजाइया ने चंद मिनटों में भारत के 8 तैयारे गिराए। 4 राफेल SU-30 MiG-29 मिराज 2000 और एक अनमेंटेन सिस्टम मार गिराया। कह सकते हैं कि हमारा स्कोर 8-0 है। मार्का हक में पाक फजाई के दुश्मन की हर सरगर्मी पर नजर थी। भारतीय फजाइया आज तक समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था। साइबर अटैक भारत के राब्तों को मुतासर कर रहे थे। पाक फौज ने भारत को लाचार कर दिया था। दुश्मन हमारे बॉर्डर पर आने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
ہم نے جارحانہ فلائٹس جاری رکھی. ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان نے کہا مسلح افواج کی ہم آہنگی مارکہ حق میں کامیابی کی ضامن بنی. ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں, بندرگاہیں فعال رہیں. بھارت کو اپنی بحری طاقت پر بہت ناز تھا. بھارت نے بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. بھارتی بحریہ کو جارحیت کی جرات نہ ہوئی. امن ہو یا جنگ, ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. مارکہ حق میں فتح فخر اور اتفاق کی علامت ہے. قوم متحد ہو کر فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی. رافیل گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب. کہا پاک فضائیہ نے دنیا بھر میں اپنی جوابی کارروائی سے دھاک بٹھائی. بھارت 4 گھنٹوں بعد ہار تسلیم کر کے سیز فائر کا کہنے لگا. مودی حکومت اس وقت دنیا میں تنہائی کا شکار ہے. بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے بے بنیاد جھوٹے دعوے کیے. عالمی سطح پر پاکستانی میڈیا کو ذمہ دار قرار دیا گیا. پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے اگر پھر جنگ مسلط کی گئی. سیالکوٹ میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام مارکہ حق میراتھن ریس کا انعقاد. طلباء و طالبات نے بنیان مرصوص کی شرٹ ذبح تن کر رکھی تھی. تقریب میں شریک افراد کے پاک فوج کے حق میں نعرے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو. خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال. امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کاوشوں پر گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو دورہ چین سے آگاہ کیا. اسحاق ڈار نے باہمی دلچسپی کے امور پر ہونے والی مشاورت سے آگاہ کیا. عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل سفارتی اور انسانی ہمدردی پر مبنی حمایت کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم نے کہا امیر قطر اور قطری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں امن کے فروغ کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوئیں. پاکستان کے عوام امیر قطر کے جلد پاکستان کے دورے کے منتظر ہیں. قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا. یقین دلایا قطر مشرق وسطیٰ میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کی قیادت میں جاری سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا. دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ. انڈیکس گراوٹ کے بعد 1,72,000 سے نیچے آ گیا. ایشیا کی بڑی سٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی. چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.43% کی گراوٹ ریکارڈ. ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 1.09% کی گراوٹ. جاپان کے نکی انڈیکس میں 0.58% کی کمی. جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 0.72% کی مندی ریکارڈ کی گئی. دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. امریکی خام تیل $95 فی بیرل میں فروخت. برطانوی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ گئی. قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر پارلیمانی بورڈ کا اجلاس. اسحاق ڈار، احسن اقبال، خواجہ احسن، خواجہ آصف، مریم نواز کی شرکت. رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، حمزہ شہباز، راجہ فاروق حیدر اور دیگر بھی شریک. آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی 53 نشستوں کے لیے امیدواروں کو نامزد کیا جائے گا. آزاد کشمیر کی 53 نشستوں کے لیے 300 سے زائد امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں جمع کرائی ہیں. ایران اب بھی اپنے 75% موبائل میزائلز لانچرز اور 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کا خفیہ رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا ہے. تباہ شدہ میزائل لانچرز کی مرمت اور نئے میزائلز بھی تیار کیے. ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے، جس کے بعد ایران کو شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکی اخبار کے مطابق رپورٹ صدر ٹرمپ کے جنگ کے جلد خاتمے سے متعلق بیانات پر سوالات اٹھا رہی ہے.
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दादा दरबार आमद, मज़ार पर हाज़री, फातह खानी की, मुल्की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। इसहाक डार ने दरबार के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया और जारी तौसी प्रोग्राम को इंतहाई काबिल तहसीन करार दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, दाता दरबार मेगा प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा ताकि ज़ायरीन की सहूलियात में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात और ज़ाती मुआलिज की रसाई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल इस्लाम नवीद के मुताबिक अदालती हुक्म पर अमल हो गया। सलमान अकरम राजा ने एतराज़ उठाया कि अदालती हुक्म के मुताबिक बुशरा बीबी का इलाज नहीं हो रहा। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी की बेटी को पीर को ज़ाती हैसियत में सुने। सलमान राजा के जरिए पीर के दिन का वक्त दरख्वास्त गुजार को बताएंगे। सुप्रीडेंटेंट दरख्वास्त गुजार को सुनकर फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत 12 मई तक मुलतवी। कतर की जानिब से तोहफे में दिया गया बोइंग 747 तैयारा जल्द एयरफोर्स 1 के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। जहाज 4 जुलाई को अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी तक सदारती इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। कतर की जानिब से गुज़श्ता साल तोहफे में दिए गए तैयारे को सदारती मयार के मुताबिक अपग्रेड करने की हिदायत दी गई थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश। कैरोलिन लेविट ने इंस्टाग्राम पर बेटी की पैदाइश खुशखबरी सुनाई, जबकि इंस्टाग्राम पर नौमौलूद बेटी के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की। लिखा, 1 मई को वेवियाना और वेवी फैमिली में शामिल हुई। वेवी ने फौरन ही हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दिया। चीन में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके से हलाकतों की तादाद 37 हो गई। 51 अफराद का अस्पताल में इलाज जारी। हादसा चंद रोज कबल चीन के शहर लेबियांग में पेश आया था।